नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं योग की दुनिया के सबसे चर्चित, सबसे रहस्यमयी और सबसे चुनौतीपूर्ण आसन के बारे में, शीर्षासन। कई लोग इसे आसनों का राजा कहते हैं तो कई लोग इसे खतरनाक और मिथक बताते हैं। क्या वाकई में यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए जादू की तरह काम करता है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम, एक ओवरहाइप्ड प्रैक्टिस है? चलिए जानते हैं। शीर्षासन, ट्रूथ और मिथ, वॉइस स्लो, मिस्टीरियस। लेकिन उससे पहले, अगर आप योग, हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियां चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। शुरुआत। शीर्षासन क्या है? शीर्षासन का मतलब है सिर के बल खड़ा होना। ये वही आसन है जिसमें इंसान अपना पूरा शरीर उल्टा करके सिर और हाथों पर संतुलित करता है। कई लोग कहते हैं कि यह दिमाग को तेज करता है, खून का संचार बेहतर बनाता है और इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये खतरनाक है, इसे करने से गर्दन टूट सकती है, आंखों को नुकसान हो सकता है और ये हर किसी के लिए नहीं है। तो सवाल ये उठता है, सच क्या है और मिथक क्या है? अगर हम योग की पुरानी किताबों में जाएं, जैसे हठ योग प्रदीपिका, गेरंट संहिता, तो इनमें शीर्षासन का सीधा जिक्र बहुत कम मिलता है। ज्यादातर इसमें पद्मासन, प्राणायाम और ध्यान की बात होती है। इससे कई लोग कहते हैं शीर्षासन असली योग नहीं है, बल्कि बाद में विकसित हुई तकनीक है। लेकिन आधुनिक योग गुरु जैसे स्वामी शिवानंद, BKS अयंगर इन्हें आसनों का राजा मानते थे। उनका मानना था कि इंसान जब सिर के बल खड़ा होता है तो शरीर का नेचुरल फ्लो बदल जाता है और दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। यहाँ से बहस शुरू होती है। ट्रूथ, जो लोग मानते हैं शीर्षासन करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, एकाग्रता, मेमोरी और मानसिक शांति मिलती है, तनाव और डिप्रेशन कम होता है, शरीर का बैलेंस और नियंत्रण बेहतर होता है। 2. मिथ, जो लोग मानते हैं ब्रेन में ब्लड फ्लो वैसे भी शरीर रेगुलेट करता है, शीर्षासन से कुछ नया नहीं होता। ऑक्सीजन की सप्लाई वैसे भी खून से नियंत्रित है, उल्टा खड़े होने से उसका असर ज्यादा नहीं बढ़ता। इसे गलत करने से गर्दन, आंख और ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है। तो असली सच्चाई कहाँ है? जब इंसान शीर्षासन करता है तो शरीर उल्टा हो जाता है। इस स्थिति को इन्वर्जन कहते हैं। साइंस के मुताबिक हाँ, ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता है। इससे आंखों पर और ब्रेन पर दबाव आ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई सही तरीके से, सही गाइडेंस में करता है तो यह मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की तरह असर डाल सकता है। यानी यह कहना कि शीर्षासन करने से दिमाग तेज हो जाएगा, यह आधा सच है। और यह कहना कि शीर्षासन सिर्फ नुकसान करता है, यह भी मिथक है। दोस्तों, योग सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह अनुभव की चीज है। कई योग साधक कहते हैं कि जब वे रोजाना शीर्षासन करते हैं तो उन्हें अपने विचारों पर कंट्रोल मिलता है, गुस्सा कम होता है और मन शांत होता है। लेकिन कई लोग 2-3 दिन कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, गर्दन दुख जाती है और फिर कहते हैं ये बेकार है। यानी सच और मिथक दोनों मौजूद हैं। नहीं, शीर्षासन हर किसी के लिए नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए, हृदय रोगियों को नहीं करना चाहिए, आंखों की प्रॉब्लम जैसे ग्लूकोमा वालों को नहीं करना चाहिए, और बिना गुरु के गाइडेंस के इसे करना खतरनाक है। तो दोस्तों, शुरुआत में हम इतना समझते हैं कि शीर्षासन पूरी तरह ट्रूथ भी नहीं है और पूरी तरह मिथ भी नहीं है। ये एक ऐसा आसन है जो सही गाइडेंस में, सही शरीर और मन की स्थिति में किया जाए तो चमत्कारिक अनुभव देता है। लेकिन गलत तरीके से करने पर यह नुकसान भी कर सकता है। वॉइस सॉफ्ट, स्माइलिंग। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या शीर्षासन आपके हिसाब से एक ट्रूथ है या मिथ? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे आने वाले पार्ट्स आप मिस न करें। शीर्षासन करने की तैयारी। शीर्षासन को अचानक से नहीं करना चाहिए। ये कोई साधारण आसन नहीं है कि उठे और कर लिया। इसके लिए शरीर और मन दोनों को तैयार करना जरूरी है। स्टेप 1, वार्म अप। पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें, कंधे, गर्दन और पीठ को रिलैक्स करें। 2-3 मिनट गहरी सांस लें। स्टेप 2, स्ट्रॉन्ग नींव बनाना। शीर्षासन करते समय पूरा शरीर सिर और हाथों पर टिकता है, इसलिए पहले बालासन, अधोमुख श्वानासन और प्लैंक पोज की प्रैक्टिस करें। इससे कंधे और कोर मसल्स मजबूत होंगे। स्टेप 3, मन की तैयारी। शीर्षासन सिर्फ शरीर का खेल नहीं है,
बल्कि ध्यान की अवस्था है। इसलिए पहले 2 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और मन को स्थिर करें। अब सवाल आता है, इसे सही तरीके से कैसे करें? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 8. सबसे पहले योगा मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। 2. अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर रखें और हाथों को आपस में जोड़कर त्रिकोण आकार बनाएं। 3. अब सिर का क्राउन, टॉप पार्ट जमीन पर रखें और हथेलियों से सिर को हल्का सपोर्ट दें। 4. धीरे धीरे घुटनों को उठाएं और शरीर का वजन आगे शिफ्ट करें। 5. पैरों को मोड़कर छाती की ओर लाएं। 6. जब बैलेंस बन जाए, पैरों को धीरे धीरे सीधा ऊपर उठाएं। 7. 10-20 सेकंड इस अवस्था में रहें। 8. वापस आते समय पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं। ध्यान रहे, शुरुआत में दीवार का सहारा जरूर लें और बिना गुरु के इसे न करें। 8. अचानक पैरों को ऊपर झटका देना। 2. गर्दन पर ज्यादा प्रेशर डालना। 3. सांस रोकना। 4. प्रैक्टिस के बिना सीधे लंबे समय तक शीर्षासन में रहना। इन गलतियों से चोट लग सकती है। यहाँ पर असली बहस शुरू होती है। योग गुरु का मानना है, शीर्षासन करने से दिमाग सक्रिय होता है। ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। स्मृति, एकाग्रता और ध्यान शक्ति बढ़ती है। हार्मोन बैलेंस में मदद मिलती है। मेडिकल साइंस का कहना है, ब्रेन को वैसे भी पर्याप्त ब्लड सप्लाई मिलती है। उल्टा होने से ये सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ती। हाँ, यह ध्यान और माइंडफुलनेस से तनाव जरूर कम कर सकता है, लेकिन इसे बिना ट्रेनिंग करना खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ है, योग गुरु और मेडिकल साइंस दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। साइंस कहती है, फिजियोलॉजी के हिसाब से कोई चमत्कार नहीं होता। योग गुरु कहते हैं, अनुभव के स्तर पर मन और आत्मा में बदलाव होता है। यानी शीर्षासन का असली लाभ सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन की अवस्था में है। कई योग साधक बताते हैं कि रोजाना 2-3 मिनट शीर्षासन करने से उनका गुस्सा कम हुआ, नींद बेहतर हुई, पढ़ाई और काम में फोकस बढ़ा। लेकिन कई नए लोग कहते हैं कि उन्हें चक्कर आता है, गर्दन दर्द होता है और वे इसे छोड़ देते हैं। इससे साफ है, यह हर किसी के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जाना शीर्षासन करने की सही तैयारी और तकनीक, इसे करते समय होने वाली गलतियां और योग गुरु बनाम मेडिकल साइंस की बहस। साफ है, शीर्षासन कोई जादू नहीं है, लेकिन यह ध्यान और आत्म अनुशासन के लिए एक शक्तिशाली साधन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।